हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक सूचना पे। आज हम बात करेंगे कि एसएससी का जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है उसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पब्लिक सूचना का नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। इस पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और सबसे पहले मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे पहुंच जाएंगे। या फिर आप किसी भी क्राउन ब्राउज़र वगैरह में जैसे ही आप SSC.in सर्च करोगे तो आप मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको बड़ा सा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हेड कांस्टेबल पोस्ट पे या फिर अप्लाई पे आप जब क्लिक करते हो जितनी भी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिस जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। और फिलहाल ये सब वैकेंसी जो है उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन में अप्लाई के लिए दिया गया है। इस पे आप चेक कर सकते हो। ड्राइवर कांस्टेबल ये सब यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है कि आप ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि जो हमारे एसएससी कांस्टेबल के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए जो कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है उसका अप्लाई कैसे करें। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपने पहले कभी फॉर्म भर रखा है और आपके पास रजिस्टर जो नंबर होते हैं एसएससी का यूजर नेम वगैरह ये चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप सीधा लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आपको रजिस्टर नाउ करके आपको यहाँ पे नई अकाउंट बना लेना है एसएससी का। अगर आप पहली बार अकाउंट बनाते हो या फिर पहला फॉर्म भर रहे हो एसएससी का कोई भी तो यहाँ पे ऐसे भरना है आपको। ये सारी चीज़ें आप पहले देख लें कि कैसे आपको अकाउंट बनाने के लिए एसएससी का ये सब डिटेल्स है स्टेप बाय स्टेप आपको भरनी है। और मैं हर चीज़ आपको क्लियर बाय क्लियर बताता रहूँगा। कुछ भी चीज़ स्किप मत करना जिससे आगे प्रॉब्लम हो और फ्यूचर में सारी यही काम आएगी। तो यहाँ पे हम अकाउंट बनाने के जैसे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड का पूछा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अगर आप यस करते हो तो आगे की डिटेल्स भरने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर या फिर यूआईडी नंबर या वीआईडी नंबर जो भी है आपके पास वो डालना होता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ आपको 2 बार डालनी होती है क्योंकि एसएससी कंफर्मेशन के लिए डिटेल्स सही है इसलिए आपको 2 बार भरवाती है। बाकी कुछ चीज़ें गलत होने के बाद नहीं हो कुछ आगे आपको प्रॉब्लम हो इसके लिए। तो यहाँ पे आपको जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हो तो जो आपका आधार में नंबर जुड़ा हुआ होगा उसी पे ओटीपी आएगा और यहाँ पे आपको ओटीपी सही भर देना है। और जैसे ही आप ओटीपी भरते हो तो वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके आपको वेरीफाई कर देना है। और ओटीपी जैसे ही आप आधार कार्ड वाली वेरीफाई ओटीपी पे लगाते हो तो आपको सक्सेस का दिख जाएगा। और यहाँ पे फिर अगला ऑप्शन लेके चलते हैं कि नाम वगैरह क्या आपका डॉक्यूमेंट्स में है वो चीज़ें आपको ध्यान से यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम जिसका फॉर्म भरना है जिसका आधार कार्ड में नेम है मार्कशीट वगैरह में जो नाम है आपकी 10th या फिर 12th क्लास के मार्कशीट में वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो आप दोनों जगह अगर सही से नाम भर देते हो तो अपना नाम एकदम सही से पूरा नाम जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही भरना। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन है कि आपका और भी कोई नाम है या फिर नाम वगैरह चेंज कर रखा है या कुछ है तो वो आप देख लेना। बाकी यहाँ पे लड़कियाँ फीमेल भर देगी और जो भी जेंट्स है वो मेल भर देंगे। और यहाँ पे हर चीज़ 2 बार भरनी है आपको ध्यान से। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे साइड में से आपको भर देना है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। जो भी आपकी जन्म तिथि है यहाँ से आप क्लिक करके आप यहाँ पे कौन सा सन है वो आपको पहले चूज कर लेना है। तो मैंने कोई भी एक डेट चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही चूज की तो एक बार और वही रिपीट आपको करना है कि कैसे अपनी जन्म डेट भरनी है। तो यहाँ पे स्पीड से मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, ये सब चीज़ें भी आपको सही से भरनी है और पूरा जो डॉक्यूमेंट में नेम लिखा है वही आपको सही से लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना जो भी फादर नेम मदर नेम है, और यहाँ पे मैंने भर दिया है मदर नेम भी। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप देखना, कहीं पे भी अगर आपकी गलती हो गई और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर अगर आप पास भी हो जाते हो ऐसी वैकेंसी में तो आपको आगे दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आप सब चीज़ें यहाँ पे भर दें सही से। आपको 10th क्लास का अपना जो भी कौन से बोर्ड से भरा है वो आपको भरना है, और रोल नंबर वगैरह जो भी भरना है, और यहाँ पे डबल बार रोल नंबर भर दिया। आपने कौन से साल में अपनी पास की है 10th वो भरना है, और ये सब चीज़ें आप ग्रेजुएशन कर रखी है या नहीं कर रखी है, ये सब चीज़ें आप डाल दें। नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी भेज के वैलिडेट कर देना है, और यहाँ पे मैंने ईमेल पे भी ओटीपी भेज के यहाँ पे वैलिडेट करके वेरीफाई कर दिया है। तो यहाँ पे मेरी जीमेल और दोनों चीज़ें सक्सेस हो गई, और जैसे ही मैं आगे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर अपना कॉपी करके जो भी है सेव रखे दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में ये इसी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कॉपी करके लाया था और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको एसएमएस के थ्रू जो आपने नंबर दिया था उसी के थ्रू आपको एक पासवर्ड मिलेगा, वो यहाँ पे डालना है। याद रखें दोस्तों कि आपको जो एसएमएस में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला है वही चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है। और नीचे मैं कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट करता हूँ तो ये लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन नंबर और ओल्ड पासवर्ड जो मैसेज में आया था वो एक बार फिर से यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैंने ओल्ड पासवर्ड डाल दिया है। तो देख सकते हो दोस्तों मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। यहाँ पे हम बात करेंगे कि न्यू पासवर्ड में क्या डालना है। तो एक करैक्टर जो भी है वो आपको बड़ा रखना है, बाकी छोटे, और @ हो गया, हैशटैग हो गया, ऐसी चीज़ यूज करके आपको नंबर यूज करके पूरा डालना है। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए दूँ तो आप आर बड़ा लिख के AM राम @123 ये सब चीज़ें ऐसे आपको पासवर्ड लगाना है, या फिर अपना नाम डाल के जो भी है 1 2 3 4 आप ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 2 सेलेक्ट करके आपको फॉरगेट के लिए या सिक्योरिटी के लिए नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको पासवर्ड वगैरह रीसेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी कि वाई मतलब व्हाट सिटी वेयर यू बोर्न इन, मतलब आप कहाँ पे पैदा हुए, ये सब आपको सिटी भर देनी है। और कोई भी एक क्वेश्चन और नीचे से चूज करके 2 क्वेश्चन आपने अपने हिसाब से डाल के और आंसर अपने आपको ही डालना है। तो आप यहाँ पे करते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करते ही ये सक्सेस का हो जाता है। उसके बाद में ओके करके आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको सीधा लॉगिन करना है, और आप देख सकते हो कि जो नया पासवर्ड लगाया वही आपको लॉगिन का मिलेगा। यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपका मिल जाएगा, बाकी एड्रेस वगैरह आगे आपको डालना है। तो कैप्चा कोड वगैरह लगा के मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ सबसे पहले। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो एडिशनल डिटेल्स में ये सब चीज़ें भरनी है आपको स्टेप बाय स्टेप, और याद रहे कि ये चीज़ें आपको एकदम करेक्ट भरनी है, क्योंकि आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसको आपको प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे आप कैटेगरी में देख सकते हैं कि SC ST OBC जनरल जो भी आप हो उस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे मैंने OBC क्लिक कर दिया दोनों जगह पे। और नेशनलिटी में अगर आप इंडिया के हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया का नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे नेशनलिटी जो है आप चूज कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे चौथा जो है यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐसी जो आपके शरीर में कुछ भी स्पेशल है, जैसे आप उदाहरण के लिए ये सब चीज़ें डाल सकते हो कि मॉल ऑन फेस, कि आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बा है, ये सब आप अपने हिसाब से डालना दोस्तों।
तो क्योंकि ये चीज़ आपको वेरीफाई करने के लिए काम आएगी आगे कि एग्ज़ाम देने जो जा रहा है उसका इस मार्क्स से मतलब आपका सेम होना चाहिए। तो कोई भी आप यहाँ पे डाल दें, अगर छोटा सा तिल भी है तो ये आप डाल दें। बाकी यहाँ पे 9 करके न आपको नीचे चलना है और यहाँ पे आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। बाकी परमानेंट एड्रेस आपको जो एड्रेस आपका आधार कार्ड वगैरह में है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, यहाँ पे आप सही भरना दोस्तों। और जो एड्रेस आपका, जो गली है, जो आपका गांव है, जो तहसील वगैरह, ये सब चीज़ें आप ऊपर डिटेल्स में भर दें ताकि आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। जो आधार कार्ड में वो एड्रेस है वो पूरा यहाँ पे डालें। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है आपका शहर वो चूज कर लें। अपना जो स्टेट वगैरह वो भी आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे आप पिन कोड वगैरह डाल दें और जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सही सही भरना दोस्तों, इसलिए मैं पूरा वीडियो आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि कैसे भरना है। तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस में यस करना है ताकि ऊपर वाला पूरा नीचे अपना आप आ जाएँ। और सेव एंड नेक्स्ट का करते हैं फिर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सेव किया तो आपको आगे जो भी ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन का आपको क्लिक करना है आई एग्री पे। उससे पहले कि आप एक बार प्रयोग करके अपना पूरी डिटेल्स वापस चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत है तो आप वापस सही कर सकते हो यहाँ पे। और इससे पहले आप सही कर लें सारी चीज़ें। डिक्लेयर करने के बाद में आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा एडिट करने का या चेंज करने का। तो एक बार सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, सारी चीज़ें, ईमेल आईडी वगैरह जो भी हैं आप पूरी चीज़ें चेक कर लें यहाँ पे। यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करने के बाद में आपको डिक्लेयर करना है कि मैंने जो भी डिटेल्स भरी है सही भरी है। तो आई एग्री पे करके यहाँ पे डिक्लेयर कर दें। तो जैसे ही डिक्लेयर करते हैं तो सक्सेस का मैसेज आ जाता है यहाँ पे। और ओके करके आपका होम पेज पे पूरी डिटेल्स, नाम, फादर नाम वगैरह यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो होम पेज होता है वहीं पे आपको आ जाना है और यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें डिटेल्स देख लेने की सही है या नहीं है। तो जैसे ही एसएससी का ये होम पेज है यहाँ पे आप देखते हो। तो जैसे ही थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो अभी किस किस चीज़ का फॉर्म भर सकते हैं आप, यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन के नाम से यहाँ मिल जाएगा आपको। जो जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका आपको सामने लिखा हुआ मिल जाएगा अप्लाई का। तो हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी निकली हुई है, उसका भी 29 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, वो भी आप भर सकते हैं। तो अभी 4-5 जो भी वैकेंसी है इसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसी वैकेंसी है, कौन से सब्जेक्ट वगैरह सारे अप्लाई वगैरह कैसे करना है मैंने बता दिया। तो हम यहाँ पे कांस्टेबल का जो मेल एंड फीमेल के लिए कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसकी बात कर रहे हैं, जो 22 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और अब जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर लें। 21 तारीख लास्ट है अक्टूबर की। यहाँ पे जैसे ही हम अप्लाई के लिए क्लिक करते हैं तो जो कांस्टेबल के मेल फीमेल के लिए जो आए हैं उसके लिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको पढ़ लेने हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी चीज़ें देख लें कि कैसे क्या करना है। और सारी चीज़ें आप ध्यान से, सावधानी से इस फॉर्म को भरें। आपको फ़ोटो वगैरह एक्स्ट्रा से खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है हर बार की तरह, क्योंकि इस बार जो आप फ़ोटो है वो आपका लाइव फ़ोटो हो जाएगा अपने आप में। जैसे ही आप घर पे लैपटॉप में या फ़ोन में कैसे भी आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको लाइव फ़ोटो देना पड़ेगा। ये चीज़ें काफ़ी इस बार चेंजेज हैं, हर बार एसएससी कुछ ना कुछ नया चीज़ें लेके आते हैं। और जो आपको साइन वगैरह है उसका हस्ताक्षर जो होता है उसका आपको फ़ोटो खींच के जो मिनिमम साइज़ वगैरह यहाँ पे देख के आप 10 से 20 केबी के बीच में ये होनी चाहिए, जेपीजी की फ़ाइल होनी चाहिए। और आप अपना डाल सकते हो। बाकी पेमेंट वगैरह का आपके पास में कुछ भी हो तो काम आ जाएगा। यहाँ पे यूपीआई कार्ड वगैरह सारी चीज़ें। तो जैसे ही मैं अप्लाई के लिए आगे
क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको कितने सारे ऑप्शन हैं जो ऑलरेडी फिल मिलेंगे। एक से लेके यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपने डिटेल्स एसएससी की भरी थी वो 16, 17, 18 तक एक से लेकर के 18 तक ऑलरेडी आपकी भरी हुई मिलेगी। ये चीज़ें आप देख लें, उसके बाद नेक्स्ट करें। और ये भी चीज़ें आप यहाँ पे क्लिक करके 19 से देख सकते हैं कि एजुकेशन डिटेल्स हैं जो आपको भरना है। बाकी सारी ये सब डिटेल्स स्टेप बाई स्टेप क्लियर करनी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्या आपकी चल रही है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ग्रेजुएशन का। बाकी आप 12th स्टैंडर्ड के नाम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जो डिटेल्स हैं वो आप 12th स्टैंडर्ड की डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 12th का क्लिक करके करते हैं तो आगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि आप पास हैं या नहीं हैं। उससे पहले दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जान के आप फॉर्म अपने सही से भर लें। तो यहाँ पे मैंने जो भी पासिंग ईयर है वगैरह वगैरह डाल दी हैं और कौन से स्टेट से आपने ये सब चीज़ें की हैं 12th तो आप वो भर दें। बाकी कौन से बोर्ड से किए वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके भर दें। RBSC मैंने सेलेक्ट कर दिया और रोल नंबर जो हैं यहाँ पे मैं अपना 12th का रोल नंबर डाल रहा हूँ और उसके बाद में परसेंटेज वगैरह यहाँ पे आराम से डाल के सही से आप सेव एंड नेक्स्ट कर लें। तो कुछ चीज़ें मुझे हिडन करनी पड़ रही है दोस्तों। बाकी आप पूरा वीडियो देख के और ध्यान से भर के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना रोल नंबर डाल दिया है और परसेंटेज वगैरह डाल दिए हैं। तो इसके बाद में कितना परसेंट बना है वो आपको एकदम से सही से भरना है और ऐसा नहीं हो कि आप कुछ और डाल दें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से और आराम से भरनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके सक्सेस यह हो जाएगा आपका। फिर ये सब एक्स्ट्रा जो भी डिटेल्स हैं वो भी आपको सारी चीज़ें स्पीड में सही से भरनी है ध्यान से। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपका पास OBC का सर्टिफिकेट है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना। और यहाँ पे पहले किसी आर्मी या फिर जो भी सर्विस में रह चुके हो तो आप यस कर लें, नहीं तो नो करके आगे बढ़ें। स्पेशल कोटा वगैरह ये सब चीज़ें आप और दिल्ली के जो भी डिपार्टमेंट में आप हो कभी तो यस कर दें, नहीं तो नो करके आगे बढ़ें। और यहाँ पे मैंने नो करके यहाँ पे सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। और इसके बाद में अगर आपका कोई भाई वगैरह दोस्त वगैरह दोस्त नहीं सॉरी फैमिली मेम्बर में जो भी हो, अगर कोई लगा हुआ तो यस करना, नहीं तो नो करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पोर्ट्स में अगर आपने 3 साल में अंदर कोई डिग्री वगैरह ले रखी है तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। बाकी एज वगैरह आपका पूरा सही है, अगर ऊपर नीचे है एज तो यहाँ पे यस करके आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको नो करके नेक्स्ट करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना और फिर ओके करना, क्योंकि एक बार जो भर गया आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे अप्लाई करने के बाद में फॉर्म। तो उसके बाद में ऑप्शन मिलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड का, उसमें आपको 3 चीज़ें यहाँ पे डालनी हैं। आप कौन से ज़िले में एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो। जो भी यहाँ इस लिस्ट में आपके नज़दीकी जो भी सिटी दिखते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है और 3 ऐसी सिटी आपको चूज करनी है जिसमें आप एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो और आपके नज़दीक भी पड़े ऐसी सिटी देखना, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है दूर जाने का। ये चीज़ आप इतनी सारी सिटी है, कोई भी आप 1-2 चूज करके पास की वो चूज कर लें। यहाँ ऐसा होता है कि जो आप फर्स्ट सिटी चूज करते हो अगर आपका उसमें हो जाता है, अगर आप उसी सिटी में एग्ज़ाम होता है तो अच्छी बात है। अगर उस सिटी में नहीं होता तो इसका सेकंड जो ऑप्शन होता है उसमें प्रीफर कर दिया जाता है कि आपने जो दूसरे नंबर पे अपना सिटी चुना है उसमें एग्ज़ाम करवाया जाए। अगर उसमें भी नहीं होता है और सीटें वगैरह फुल हो जाती हैं वहाँ पे तो आपको तीसरी सिटी जो ऑप्शन देते हैं वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम के लिए भेजा जा सकता है।
तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ये सब चीज़ें देख लें और 3 सिटी अपने हिसाब से जो भी बेस्ट हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर लें। तो इसके बाद में अगर एनसीसी आप कर रखी है, सर्टिफिकेट है तो यस कर देना, बाकी नो करके आगे बढ़ें। तो एनसीसी का हमारे पास नहीं है तो नहीं, नो करके आगे बढ़ लिए। बाकी यहाँ पे आपको नो कर देना है। और ग्रेजुएशन अगर आपने यहाँ पे रक्षा यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो, और नो करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस का हमारे पास मैसेज आ जाता है। और उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा स्कैनर आ जाता है जिसके थ्रू आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी ये सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर सकते हैं और अपना जो लाइव फ़ोटो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको जैसे ही जाना है तो क्लिक करके आप फ़ोन से कर सकते हो, नहीं तो अपना जो भी कंप्यूटर है उससे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कि लाइव आपको फ़ोटो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की, लाइट वगैरह सही रहनी चाहिए बैकग्राउंड में, और यहाँ पे आपको एक्सेस दे देना है कैमरा वगैरह का। फिर आपकी लाइव फ़ोटो जो है बढ़िया सी ले लेनी है कैप्चर पे क्लिक करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कैमरा हिडन थोड़ा मतलब फेस वगैरह हाइड कर रखा है। बाकी आप यहाँ पे लाइव फ़ोटो आराम से ले सकते हैं और जो सिग्नेचर का है वो भी आप आराम से अपलोड कर सकते हो, बट 10 से 20 केबी के बीच में होनी चाहिए आपकी पिक्चर जो है। बाकी साइज़ वगैरह का इश्यू इतना नहीं आता है और आप सेव करके नेक्स्ट कर लें। इसके बाद में चौथा ऑप्शन होता है कि आप अपने फॉर्म को पूरा चेक कर ले कि ये सारी चीज़ें सही है या नहीं है। फिर सबमिट फॉर्म का ऑप्शन आता है, जब आप सबमिट करते हो तब आपको पेमेंट करना पड़ता है। और अगर आप SC/ST से हो या फिर आप गर्ल्स हो तो आपके लिए बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं यहाँ से। और ये सब सारी चीज़ें मैंने पहले जो यूट्यूब पे चैनल में डाला था हमारा एक वीडियो, जो इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स में बात की थी उसमें, तो उसमें मैंने बता दिया था कि किसको कितनी फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप सारी चीज़ें प्रूव करके सबमिट करके पेमेंट कर देते हो तो आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाता है। जो जो ज़रूरी चीज़ थी दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दी है, बाकी लास्ट में आपको ओनली फॉर्म पूरा चेक करके अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लें और उसके बाद में पेमेंट करके, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बता दी है। तो यहाँ पे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो अपने घर बैठे भी फॉर्म भर सकें, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी इश्यू आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ दोस्तों। बाकी आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद।